ये क्वेश्चन नंबर 15 है। हाउ मेनी एंगल्स आर मोर देन 90 डिग्री इन द गिवन फिगर। तो कितने एंगल्स मोर देन 90 डिग्री है ये दो फिगर में। तो ये देखिए, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, और इसके पीछे वाला जो एंगल है ये रिफ्लेक्स है, जो कि मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्रीज है। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ओनली रिफ्लेक्स एंगल आपको दिखेगा। तो ये दोनों रिफ्लेक्स एंगल है। सिमिलरली ये सारे 90 डिग्री के एंगल हैं और इसके पीछे जो एंगल्स हैं वो रिफ्लेक्स है, यानी मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। यानी यहाँ पे जो चार एंगल्स हैं वो मोर देन 90 डिग्रीज हैं। तो यहाँ जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमें इनसाइड एंगल्स को ही ओनली कंसिडर करना है, आउटसाइड एंगल्स को हम लोग नहीं देखेंगे, ओनली इनसाइड जो एंगल्स है उसको ही कंसिडर करना है। तो ये दो रिफ्लेक्स एंगल्स और ये दो रिफ्लेक्स एंगल्स। रिफ्लेक्स यानी कि मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्रीज। तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये चार एंगल्स मोर देन 90 डिग्री है। इन दिस टू फिगर्स an angle which measures more than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle। तो इस फिगर में ये तो ऑब्ट्यूज हो गए। इस फिगर में अगर आप देखें जो रेस्ट ऑफ द एंगल्स है सारे 90 डिग्रीज है। इस केस में जब क्वेश्चन में इनसाइड या आउटसाइड ऑफ द फिगर स्पेसिफाई नहीं किया होगा, आप इनसाइड द फिगर वाले एंगल्स को ही एनालाइज कीजिए। और यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल है एक्यूट, ये एंगल है एक्यूट, ये भी एक्यूट दिख रहा है। और जो रेस्ट ऑफ द एंगल्स हैं जैसे ये एंगल, ये एंगल, ये 90 डिग्रीज के एंगल है। लेकिन ये दो एंगल ओनली है जो कि मोर देन 90 डिग्री से। तो तीन एक्यूट एंगल्स, दो 90 डिग्री एंगल और दो एंगल विच आर मोर देन 90 डिग्री इस फिगर में है। यहाँ पे पूछा गया है इन द गिवन फिगर विच लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गलत है। प्रीवियस में यूट्यूब में इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर्स के देखी, तो यहाँ पर विच लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर होगा, नॉट परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये ए बी लाइन है। तो ये देखिए सी डी लाइन जो है कम्प्लीटली स्ट्रेट है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ऐसे स्ट्रेट होके रहता है और ये एंगल हमारे सब 90 डिग्रीज होते हैं। तो ये दोनों लाइंस हम लोग बोलते हैं कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो यहाँ पर देखिए ए बी के साथ सी डी लाइन जो है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। सिमिलरली अब आई जे लाइन अगर देखेंगे तो आई जे लाइन अगर देखेंगे वो भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, एकदम स्ट्रेट है, ए बी के साथ एकदम स्ट्रेट है। सिमिलरली जी एच लाइन भी है। लेकिन अब ई एफ लाइन जब देखेंगे वो थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी लाइन है। तो ई एफ लाइन जो है दैट इज नॉट परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ऑप्शन बी होगा। विच आर द फॉलोइंग एंगल इज ग्रेटर देन ए राइट एंगल। तो जो राइट एंगल से ग्रेटर होगा, जैसे ये राइट एंगल है वो ऐसे इस टाइप ऑफ एंगल होगा, यानी ऑब्ट्यूज है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है ये ऐसे टेढ़ा होके है थोड़ा। तो ये जो एंगल है ऑप्शन डी ऑब्ट्यूज है, जो कि ग्रेटर देन ए राइट एंगल है। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट मेजर द एंगल शोन इन द गिवन फिगर। तो ये जो एंगल है देखने से हमें पता चला ये एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल मतलब मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो ये दो ऑप्शन तो कट हो गए क्योंकि ये दो मेजर्स जो दिए गए हैं मोर देन 90 डिग्रीज हैं। अभी इनमें से दो ऑप्शंस देखेंगे तो 20 डिग्री एंगल काफ़ी छोटा होता है, मतलब ऐसे आप सोचिए ऐसे होगा। ये एंगल थोड़ा बड़ा है तो ये 45 डिग्री है। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। देयर आर 6 एंगल्स गिवन बिलो, हाउ मेनी ऑफ देम आर लेस देन ए राइट एंगल। तो 6 एंगल्स यहाँ पे दिए गए हैं। कितने एंगल्स लेस देन राइट एंगल या लेस देन 90 डिग्री है। तो यहाँ पे दो एक्यूट एंगल है जो कि लेस देन 90 डिग्री है, और ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, ये 90 डिग्री है और ये भी
90 डिग्री से थोड़ा बड़ा है, तो दो एंगल्स एक्यूट हैं जो कि लेस देन 90 डिग्रीज है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।